देखिए दोस्तों, लैडर वाला प्रश्न है, सतत भिन्न के रूप में आप जानते हैं, इसको लंगड़ा भिन्न भी कर सकते हैं। जैसे लंगड़ा है ना, बनाने में भी लंगड़ा ही बना देता है। किसी भी हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको ये देखने के लिए मिल ही जाता है। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, दिया हुआ 1 ये पूरा बटा है, ऐसे ये पूरा बटा का मतलब समझिएगा a + 1/2b + 1 पूरा 3c + 1/d। कहने मतलब a b और c और d a लगा हुआ है, तो 30/43 के बराबर है। किसके बराबर है? 30/43। तो a + b + c + d का मान क्या होगा? ये चार ऑप्शन है। ध्यान से देखिएगा और आगे वीडियो पूरी तरह से देखिएगा ऐसा क्यों होता है। आप इसको बनाने के लिए जानते हैं, बहुत सारे बतला देते हैं कि 43/30 पहले कर दो। भैया 43/30 ही क्यों किया गया ये भी जानना है। 43/30 कर दिया, बड़ा को ऊपर लिखो, छोटा को नीचे। ठीक, अब 30 से 43 में भाग दीजिए, तब तक भाग दीजिए जब तक इसका जीरो न हो। 30 से भाग दिए, 1 मतलब 30 13 30 13 दूनी 26 तो 4 4 या 12 तो 1। अब 1 से 4 मतलब 1 से भी 4 मतलब है, तब यहाँ कैंसिल, राइट। 1 से 4 मतलब यहाँ जीरो आ गया। अब इस प्रकार ध्यान दीजिए, ये पहला यहाँ a तो 1 1 बराबर हो गया, ये 2b 2 बराबर 2b हो गया, 3c तो 3 बराबर 3c, ये भागफल और d लास्ट भागफल 4, d नीचे लास्ट भागफल 4। अब यहाँ से a + b + c + d का मान, a का मान 1, 2b का मान 2 है, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो b का मान 1, और 3 से भी 3 कटेगा तो c का मान 1 आएगा, और d बराबर 4 4 3 7, आंसर 7 हो गया। लेकिन दोस्तों एक चीज और ध्यान दीजिए, क्यों पलट क्यों दिया भाई ये। अब देखिए बट 1 यहाँ देखिए, ये पूरा बटा हम हटा दिए, इस पूरे बटे को हटा दिए, तो a + 1/2b + 1/3c + 1/d बराबर क्या लिखा हुआ रहेगा? ये 30/43 नहीं 43/30 लिखा हुआ रहेगा। ये दोनों का आंसर सेम ही होगा, इसका भी साथ ही होगा, क्योंकि प्रोसेस यही रहेगा। डायरेक्ट यहाँ पे देखिए, ये पूरा 1 बटा नहीं लिखा हुआ है तो बड़ा ऊपर रहेगा, और छोटा नीचे रहेगा, तो भाग जैसे देते हैं वैसे देंगे। a + b + c + d का मान निकालेंगे तो c विल बी करेक्ट आंसर। 7 तो आ गया। लेकिन भैया भाग देते थे, भागफल को ही इसके बराबर क्यों करते थे? आप ध्यान से यहाँ देखिए, 1/1/1 + 1/1 + 1/2 इसको लिखा हुआ देख रहे हैं लैडर को, इसके ऊपर भी ऐसे लिख देंगे ना, इसके बराबर क्या मान आएगा? पहले ध्यान दीजिए, पहले इसका मान क्या आएगा? इसका मान निकालने के लिए आप या तो इस नियम से कर कीजिएगा कि जो लास्ट में 1/2 है तो 1 और 2 लिख दिए, और कितने एक है 1 2 और 3, ट्रिक से 1 2 3, और ट्रिक हमेशा काम नहीं करता, कांसेप्ट जानना चाहिए। 3 को तो हम कर दिए डैश, और ये अंतिम को पहले से जोड़िए, 2 और 1 3 और 3 और 2 5 और 5 और 3 8 भर गया। तो जो लास्ट में 8 8 ऊपर लिखते हैं और उससे पहले वाला 5 नीचे लिखते हैं, 8/5 इसका वैल्यू कितना आया? 8/5 आया। कहने का मतलब ऊपर ऐसे दे देता, अगर यही ऊपर पूरा ऐसे देकर ये लिखा हुआ रहता तो फिर 1/8/5 होता ना, 1/8/5 होता तो क्या हो जाता? 5/8 हो जाता। ये 5 ऊपर छोटा ऊपर चला जाता, नीचे बड़ा हो जाता। वही चीज यहाँ है, क्योंकि ध्यान दीजिए। लेकिन भागफल रुक जाइए। अब देखिए डायरेक्ट कैसे बनेगा? 2 से 1 में गुना कीजिएगा, 1 जोड़िएगा 3/2 आएगा, और ये 1 बटा ऐसे लगा तो 3/2 को पलट देंगे तो 2/3 हो जाएगा, और 2/3 ये 2/3 होगा तो फिर यहाँ 1 जुड़ रहा है तो 3 और 2 5 5/3 होगा, और 5/3 ऊपर 1 बटा तो 3 ऊपर जाएगा तो 3/5 हो जाएगा, और फिर 1 प्लस में तो 5 और 3 8/5 आ जाएगा। लेकिन 1 बटा होगा तो 5/8। अब ध्यान दीजिए, कभी भैया ये 3/2 नीचे आ रहा है, जोड़ने तो 2 और 1 3/2 आ रहा है, तो 2 से हम 3 में भाग दे रहे हैं तो भागफल 1 मतलब लगता है, यहाँ भागफल ही लिखा जाता है। इसीलिए इस प्रोसेस को अपनाया जाता है, क्योंकि यहाँ भागफल फर्क सिर्फ इतना है कि 1 बटा ऐसे देगा तो इधर जो रहेगा वह जो होगा वह एक उचित भिन्न होगा, जिसमें अंश हर से छोटा होगा। और अगर ये 1 बकलोलिया को हटा देंगे, बकलोलिया को, तो वह जो है कौन सा भिन्न हो जाएगा? विषम भिन्न हो जाएगा, जिसमें हम अंश को बड़ा और हर को छोटा, यानी बड़ा वाला ऊपर रहना चाहिए और छोटा वाला नीचे रहना चाहिए। स्थिति तो आंसर तो वही आया, दोनों स्थिति में आंसर आया। प्रश्न पूछने का तरीका देखिए, यहाँ पे हम क्या लिख दिए, ये देखिए, ये प्रश्न को देखिए 43/30 लिख दिए। जब ये 1 बटा नहीं था तब इतना बराबर 43/30 लिखे, 1 बटा कर दिया तो 30/43। लेकिन इसका वैल्यू हर स्थिति में साथ ही आया। अब क्यों भागफल से लेते हैं ये बता ही दिया कि 2 + 1/5 है तो 5 दूनी 10 11/5 लिखते हैं, तो 5 से 11 में भाग देंगे तो 5 दूनी 10, तो ये 2 क्या बताया? यही तो 2 बताया यहाँ पे। तो नीचे वाला क्या बताता है? ये नीचे वाला जो बताता है वो d होता है, नीचे वाला जो बताता है वो d होता है। आई एम राइट? ठोक दीजिए लाइक। धन्यवाद।